करें। हमारे नेता के खिलाफ एक बात बोलेंगे ना तो हम लोग भी बोलने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। हम लोगों का तन मन धन जन सब कुछ अपने नेता के लिए, अपने सनातन के लिए नहीं। उनकी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि वो सब हमारे नेता को सबक सिखा देंगे, और वो ऐसे भी मिले तो उनको सबक सिखा दिया जाएगा। उनकी माँ ने अगर उनको दूध पिलाया है तो जब चाहे तब आ जाए, जो है क्या कहते हैं, राजा भैया के पास हमारे कोई जाति भारतवर्ष है जो माननीय राजा भैया जी के ऊपर वो बोल रहा है। आज तमाम राजे रजवाड़े, तमाम रानियों ने अपना जौहर दिया है, अपनी पूरी सल्तनतें दे दी, अपना पूरा गढ़ी दे दिया, अपना पूरा रजवाड़ा दे दिया देश के लिए, तब भारतवर्ष बना है। पानी के बुलबुले जैसे, बरसाती मेढक जैसे टर टर कर रहे हैं। इनकी जुर्रात नहीं है कि जब सनातन नहीं रहेगा तो ये कुछ बोल लेंगे और अपनी भारत में सनातन नहीं रहेगा तो संविधान को कौन मानेगा। नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं कुंडा में। कुंडा इस वक्त पूरे प्रदेश का सियासी केंद्र बन चुका है। लगातार चर्चा में रहने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके एक बयान से पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है। वो बयान क्या था ये भी हम आपको बताएंगे, और उस बयान की प्रक्रिया जो आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे। और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजा भैया गोपाल भैया जी के अत्यंत करीबी कुंडा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमान बबलू सिंह जी मौजूद है। बबलू सिंह जी, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन बंदन पूरे जनसत्ता दल परिवार की तरफ से। राजा भैया का एक बयान आता है, अगर सनातन नहीं रहेगा तो संविधान नहीं रहेगा। शब्द ये थे कि अगर सनातन नहीं रहा तो संविधान को सबसे पहले लोग फाड़ के फेंक देंगे। इसको लेकर के पूरे देश में एक तरीके से बवाल मचा हुआ है। अलग अलग प्रदेश से अलग अलग लोग अभद्र प्रतिक्रिया राजा भैया जी के लिए कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो लोग हमारे पार्टी के मुखिया श्रीमंत सरकार माननीय राजा भैया जी के ऊपर ऐसा लांछन लगा रहे हैं कि सनातन नहीं रहेगा तो संविधान फाड़ के फेंक दिया जाएगा, तो ये तो सच्चाई है कि भारत अभी हिंदू बाहुल्य है, तब जो है संविधान का मान्य है और संविधान को लोग मान रहे हैं। फिर भी हिंदू बाहुल्य होने के बाद भी सनातन धर्म आज भी है पूरे भारत में। इसके बावजूद संभल में क्या हुआ, सहारनपुर में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, और विदेश में तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहां भी तो संविधान था ना। और फाड़ नहीं, संविधान को कुचल दिए लोग। कहां माने संविधान को? तो अगर भारत में सनातन नहीं रहेगा तो संविधान को कौन मानेगा? जो है, जब भारत इस्लामिक गणराज्य हो जाएगा तो वहां शरिया कानून माना जाएगा कि संविधान माना जाएगा? और जो ये बोल रहे हैं कि संविधान माननीय राजा भैया जी ने कहा कि संविधान फाड़ देंगे, तो वो बांग्लादेश क्यों नहीं जाते? वो अफगानिस्तान क्यों नहीं जाते? वो संभल क्यों नहीं गए? वो सहारनपुर क्यों नहीं गए? वो कश्मीर क्यों नहीं गए? हमारे कश्मीरी पंडित 12 बजे रात को अपना पूरा घर द्वार सारे लोग छोड़ करके वहां से भाग आए बेचारे, जो है क्या कहते हैं, आज दिल्ली में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो है, तो लोग कहां गए थे? संविधान को मानने वाले कहां गए थे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सनातन संविधान का रक्षक है। हाँ। आपके कहने का मतलब ये है, सनातन रहेगा तभी संविधान रहेगा, सनातन नहीं रहेगा तो संविधान नहीं रहेगा, कोई नहीं मानेगा। सारे लोग शरिया कानून को मानेंगे। और जो ही पानी के बुलबुले जैसे, बरसाती मेढक जैसे टर टर कर रहे हैं, इनकी जुर्रात नहीं है कि जब सनातन नहीं रहेगा तो ये कुछ बोल लेंगे और अपनी डींगे हाँक लेंगे। सनातन होने के कारण जो है क्या कहते हैं, ये बोल रहे हैं। जिस दिन सनातन नहीं रहेगा उस दिन संविधान भी नहीं रहेगा मेरे भाई। आप राजा भैया जी के अत्यंत करीबी माने जाते हैं, कुंडा से ब्लॉक प्रमुख रहे, कई बार की जिला पंचायत सदस्य हैं आप। कुंडा की राजनीति और राजा भैया की राजनीति को भरपूर आप समझते हैं। राजा भैया की राजनीति में एक अलग तरीके का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जब से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन हुआ है, एक अलग तरीके से परिवर्तन, राजा साहब सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो राजा भैया जी
सर्व समाज की बात करते थे, सबको लेकर चलने की बात करते थे। जब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन होता है तो मंच पर दाढ़ी और टोपी वाले भी मौजूद होते हैं। आज वही राजा भैया कहीं ना कहीं सनातन को एक केंद्र बिंदु बना करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? भारतवर्ष है ना हमारा, तो यहाँ तो सनातन है, ये है जो है क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम यहाँ पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पैदा हुए। उन्होंने पता नहीं कितने लीलाएं की। प्रभु शिव यहाँ साक्षात काशी विश्वनाथ जी विराजमान हैं, गंगा मैया हमारे यहाँ से बहती हैं, जमुना जी हमारे यहाँ से बहती हैं, गाय हमारी माता है जो है क्या कहते हैं। तो सनातन के लिए तो समस्त हिंदू या समस्त भारतवासी बोलेगा ना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज जो मुसलमान है क्या वो अरब से थोड़ी आए हमारे देश में? हमारे देश में तो जो वो लोग हिंदुस्तान में जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिए ना, जो डर गए वो धर्म परिवर्तन कर लिए और हम लोग लड़े। और आज भारतवर्ष है जो माननीय राजा भैया जी के ऊपर वो बोल रहा है। आज तमाम राजे रजवाड़े तमाम रानियों ने अपना जौहर दिया है, अपनी पूरी सल्तनतें दे दी, अपना पूरा गढ़ी दे दिया, अपना पूरा रजवाड़ा दे दिया देश के लिए, तब भारतवर्ष बना है मेरे भाई। उसमें जो है क्या कहते हैं कोई गैर सनातनी नहीं लड़ने गया जो है। आप कह रहे हैं कि राजे रजवाड़ों ने अपनी पूरी सल्तनत दे दी तब भारतवर्ष बना है। ये माना जाता है कि 665 रियासतें एक करके भारतवर्ष का निर्माण किया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग है जो कहता है कि बाबा साहब के संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया। उस संविधान पर अगर कोई कुठाराघात करेगा, कोई कुछ कहेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यही सोराव के एक जिला पंचायत सदस्य, भावी जिला पंचायत सदस्य अपने आप को लिखते हैं और वो राजा भैया के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि एक बार मिल जाएं तो उनको सबक सिखा देंगे। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? वो नहीं, उनकी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि वो सब हमारे नेता को सबक सिखा देंगे। उनको हम सारे लोग जो है अगर संविधान न होता तो सबक सिखा देते, और वो ऐसे भी मिले तो उनको सबक सिखा दिया जाएगा। उनकी माँ ने अगर उनको दूध पिलाया है तो जब चाहे तब आ जाए जो है क्या कहते हैं। राजा भैया के पास हमारे कोई जाति पात नहीं है, सारे लोग जो है क्या कहते हैं हमारे माननीय नेता के लिए बराबर हैं, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे पटेल हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो जो है पासी हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे जो हो, सारे लोग हमारे भाई हैं। हम सारे लोग सनातनी हैं। हमको तो लोगों ने बांट रहे हैं ना, हमको तो लोग बांटना चाहते हैं। उसी तरीके वो जो जिला पंचायत लड़ना चाह रहा है, ऐसे ऐसे नेता लोग बांटना चाहते हैं अपना फायदा उठाने के लिए। लेकिन हमारे माननीय श्रीमंत सरकार के पास ये सब कुछ थोड़ी है। उनके लिए तो सारे लोग हमारे छोटे भाई जैसे हैं, हमारा परिवार है। पूरा सनातन धर्म हमारा परिवार है। पूरा जितने सनातनी लोग हैं भारतवर्ष में वो सब हमारे परिवार हैं। जितने छोटे हैं हमारे वो सब हमारे बच्चे जैसे हैं, हमारे छोटे भाई जैसे हैं। अब वो बरगलाए हुए हैं ना। अगर वो इतने ज्यादा वो था संविधान के प्रति उनको, तो संभल क्यों नहीं चले गए, सहारनपुर क्यों नहीं चले गए, कश्मीर क्यों नहीं चले गए, या हमारे एक भाई को जो है जिंदा जलाया गया बांग्लादेश में तो वहां क्यों नहीं चले गए, उस पर क्यों नहीं बोले? वो कहते हैं कि संविधान के थ्रू बाबा साहब ने उनको जीवन जीने का अधिकार दिया है, और राजा भैया जी ये कह रहे हैं कि अगर सनातन ना हुआ तो संविधान फाड़ देंगे। हम सनातन को नहीं संविधान को मानते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि वो संविधान को ना माने, लेकिन हम उनसे ये भी तो पूछ रहे हैं ना, मेरा भाई तो मारा जा रहा है बांग्लादेश में, तब उनका संविधान कहाँ चला गया? हमारा भाई तो जो है क्या कहते हैं कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगाए गए, तब उनका संविधान कहाँ चला गया? हमारा भाई तो संभल से भगाया गया, तब उनका संविधान कहाँ चला गया? हमारा भाई सहारनपुर से भगाया गया, तब उनका संविधान कहाँ चला गया? उनका संविधान तो तब भी रहना चाहिए ना, कि तब नहीं रहना चाहिए? बबलू सिंह जी, संविधान सबका है। संविधान इस देश में अगर लागू है तो संविधान सबका है, सिर्फ उनका ही नहीं, हमारा भी है, आपका भी है, सबका है। आप कह रहे हैं कि संविधान सबका है, हम भी मान रहे हैं कि संविधान हमारा है। जितना अधिकार संविधान पर उनका है उतना अधिकार मेरा भी है, लेकिन हमारा सनातन नहीं रहेगा। अगर मेरा सनातन खत्म हो जाएगा तो संविधान को खत्म होने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और उनकी जुर्रात नहीं है कि वो कुछ बोल दें। क्योंकि हमारे देश में संविधान रहते हमारे भाई 12 बजे रात को अपना घर बार सब जला दिया गया, उनके बेटियों के साथ बलात्कार हुआ कश्मीर में, और वो आज बेसहारा रह रहे हैं जो है क्या कहते हैं झुग्गी और झोपड़ी में। और जिस दिन पूरा सनातन हमारे देश से खत्म हो जाएगा
उस दिन संविधान को खत्म होने में कोई देरी नहीं लगेगी। मेरे नेता ने ये कहा, ये नहीं कहा जो है क्या कहते हैं कि संविधान फाड़ दिया जाएगा। संविधान तो फाड़ेंगे वो लोग ना जो लोग आज बांग्लादेश में अत्याचार कर रहे हैं, जो लोग कश्मीर में अत्याचार कर रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए ना। मेरा भाई तो वो भी है ना, जो बांग्लादेश में है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है वो मेरा भाई नहीं है। मेरा भाई खाली हिंदुस्तान में अत्याचार हो तभी मेरा भाई है। हमारे बच्चे तो हैं, जितने बांग्लादेशी हैं वो हमारे पिता तो हैं नहीं, हमारे बच्चे हैं। चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे अफगानिस्तान के लोग हों, मेरे बेटे तो हैं, मेरे छोटे भाई तो हैं, हमारे देश से तो निकले। और 1 मिनट में लगेगा जो जो ट्या ट्या कर रहे हैं, जिस दिन हमारा सनातन नहीं रहेगा ना, 1 मिनट में उनको ऐसे कुचल देंगे लोग। बबलू सिंह जी, राजा भैया का जब जिक्र आता है, रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का जब जिक्र आता है, तो कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ की, जनपद प्रतापगढ़ की अस्मिता से उनके नाम को जोड़कर देखा जाता है। एक तरीके से जनपद प्रतापगढ़ के गौरव के रूप में राजा भैया जी हैं। कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर जो छीटाकशी हो रही है, उनके व्यक्तित्व को लेकर के, उनके नाम को लेकर के तमाम अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है उनके लिए, ये कहीं ना कहीं दुख का विषय है और हर प्रतापगढ़ी के मन में क्रोध है। क्या कहना चाहेंगे? जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं भाई मेरे, उनको हम लोग चैलेंज के साथ ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे भाइयों के साथ ही तो अत्याचार हुआ, चाहे वो ठाकुर साहब के साथ अत्याचार हो, चाहे वो पंडित जी के साथ अत्याचार हो, चाहे वो हरिजन के साथ अत्याचार हो, चाहे वो यादव जी के साथ अत्याचार हो, चाहे सरोज जी के साथ अत्याचार हो, चाहे पटेल जी के साथ अत्याचार हो, वो सारे लोग सनातन धर्म के ही तो हैं। अगर कश्मीर में अत्याचार हो सकता है, संभल में अत्याचार हो सकता है संविधान के रहते, और बांग्लादेश में तो संविधान को लगा था ना, वहां भी जब देश बना तो संविधान लगा, जैसे भारत में संविधान लगा वैसे वहां भी हुआ। लेकिन उस संविधान को ऐसे टुकड़े टुकड़े फाड़ के फेंक दिए, तब इनके बोली नहीं निकली। तब ये कहां गए थे जो है गिरगिट जैसे जो रंग बदल रहे हैं, और इनकी मां ने दूध पिलाया है ना, तो सामने आगे बोले। चैलेंज है, ये चैलेंज है। हमारे नेता के खिलाफ एक बात बोलेंगे ना, तो हम लोग भी बोलने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। हम लोगों का तन मन धन जन सब कुछ अपने नेता के लिए, अपने सनातन के लिए समर्पित है। जय हिंद, जय भारत, जय राजा भैया, जय भारत देश।